हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक एक्सरसाइज है वो क्या है, वो हमारे मैथ है। और जो इसकी एक्सरसाइज क्या है वो है 8A। इसके जो फॉर्मूले थे मैंने एक वीडियो डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहां पे आप जाइए और उसे देख लीजिए। जैसे कि हमारे जो 8 और 9 एक्सरसाइज है, जो हमारे चैप्टर 8 और 9 चैप्टर है, उसके जो भी फॉर्मूले यूज करे जाते हैं मैंने सारे के सारे बनाने बता दिए हैं। बनाना जैसे हम किसी फॉर्मूला, हम एक फॉर्मूला याद करेंगे तो जितने भी फॉर्मूले बनेंगे उससे मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को बनाया जाता है। तो आप बिल्कुल 3 फॉर्मूले याद करोगे, आपके 9 फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। और जो हमें सारणी होती है, हमारी टेबल होती है, उसके मान कैसे याद करे जाते हैं तो वो भी मैंने आपके लिए बता दिया है। बिल्कुल बनाना बताया है, बिल्कुल बारीकी से आप बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। और आप पेपर में अगर आपको सवाल दिया जाएगा तो आप भूल भी सकते हो। तो अगर आपको टेबल बनानी आती होगी तो आप भूलोगे नहीं। आप वहां जाइए, सबसे पहले एग्जाम में अपने पीछे जो आपका रफ कार्य पेज होता है वहां पर एक साइड आपकी जो टेबल है वो बना लीजिए। उसके बाद में आप जो जो मान लगाओगे तो आप उन जगह पर उसका देख देख के मान लगा देना, हमारा इसका मान क्या लगा जाएगा, इसका मान क्या लगा जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपने सवाल को गलत नहीं, बिल्कुल सही कर पाओगे। तो आगे चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज, जैसे कि हमारे दिया हुआ है यहाँ पर एक त्रिभुज ABC। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा एक त्रिभुज ABC में जो बी कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का है। यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। तो दिया हुआ है हमारा एक कोण 90 डिग्री का है, उसकी एक भुजा है जो कितनी है, ए बी भुजा है, एक भुजा ए बी है, वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है। और दिया हुआ है और दूसरी भुजा है बीसी भुजा है, वो कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की है। तो बताइए साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें इस प्रकार का सवाल दिया होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं चुटकियों में निकालना बता दूंगा, बस आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए यहाँ पर कैसा है, जैसे दिया हुआ हमें जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा हम वैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या डाल देना है, यहाँ पर लिख देना है हल, उसके बाद में लिख देना है दिया है। सबसे पहले लिख देना है दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो लिख दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा बी क्या है, बी क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, बी कोण क्या है 90 डिग्री का है। और लिख देना है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी में। ठीक है, आप यहां पर लिख दोगे त्रिभुज एबीसी में। आप इस प्रकार से लिखने के बाद में जो हमें मान दिया है, एबी का मान कितना दिया है, एबी का मान लगा दोगे। यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया है बीसी का कितना दिया हुआ है, बीसी का दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमसे एक पूछा है। आप देखिए यहाँ पर हमें AC का मान नहीं पता है तो हम AC बराबर लिखेंगे। यहाँ पर पहले AC का मान लगा लेंगे, उसके बाद हम जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए अब यहाँ पे इतना तो हमने जो क्वेश्चन में दिया है सेम वही लिख दिया है, अदर कुछ नहीं लिखा है। देख लीजिए बिल्कुल जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही हमने लिख दिया है। अब यहाँ क्या करोगे, एक त्रिभुज ABC में बी कोण है 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, जिसका एक कोण है 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार से एक कोण बना लीजिएगा। इस प्रकार से आप एक कोण बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप जब एक कोण बनाओगे, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका एक भुजा हमसे पूछा क्या है, जो हमारा बी है क्या है 90 डिग्री का है। आप यहाँ पर लिखोगे बी कितने हैं 90 डिग्री का, या क्या है कोण है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और ये बाकी कोण बचे जाते हैं, ये दो कोण कितने के होते हैं, ये हमारे 45 डिग्री के बचते हैं। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमारा कितना होता है 180 होता है। ABC बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब दिया है, अब यहाँ पर देखोगे त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा कितनी है, यहाँ देखोगे एबी भुजा कितनी है, तो आप यहाँ पर ए मान लीजिएगा, ए बी सी। ठीक है, अब ये कितनी है, ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर की है और दिया हुआ है बीसी कितने सेंटीमीटर की है, बीसी हमारी 12 सेंटीमीटर है। यानी कि इसे हम सीधे देते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। और अगला पूछा है एसी, तो हमने ये हमसे पूछा है कि ये बताइए, ये पूछा है हमसे कि बताइए। अब हमें यहाँ पर ये पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमारा ये क्या दिया होता है, यहाँ पर ये तो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा लंब होता है और ये होता है आधार। यानी कि ये होता है आधार और ये होता है लंब
और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। अब ये हमें पता है कि ये कर्ण होता है। जो हमारा 90 डिग्री का कोण दिया होता है, यानी कि अगर आपसे पूछ दे समकोण के जो त्रिभुज बी दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। अगर हमें इस प्रकार से दे तो दिया, अब हमें पता होना चाहिए कि हम इसे सॉल्व निकालेंगे कैसे, किस फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। इसका प्रयोग करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मैं यहां पर इसके नीचे से बारीकी से बिल्कुल सॉल्व करके लिखते हूं। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख लोगे। यह आपको पता भी होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार कर्ण मतलब एक, जो हमारी एक भुजा के बराबर दो भुजा हो, एक भुजा के बराबर दो भुजा हो तो वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे दिया है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लगा देंगे। यदि आप इसको लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको लगाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हमारा कर्ण दिया है ना, तो कर्ण को हम के से प्रदर्शित करते हैं तो के लिख देते हैं। बराबर में क्या है, आधार का स्क्वायर है ए स्क्वायर कर देते हैं, प्लस एल का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम इधर स्क्वायर न लग रहा है तो हम इस पे यहाँ पर क्या कर देते हैं, अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो हम यहाँ पर कैसे मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा जो दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे के बराबर, यहाँ लिखेंगे हम के बराबर, हमें क्या मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ दिया हुआ है हमसे रूट लगाए तो रूट लगा देंगे। यहाँ दिया हुआ क्या है, आधार का स्क्वायर, तो हम आधार कितना है हमारा 5 है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना है यहाँ हमारा एल है, तो एल हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में के बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो हमारा कितना आता है 5 गुणा 5 करिए, 5 गुणा 5 कितना आता है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 25। अब आता है हमारा 12 आता है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर है तो 12 को 2 बार लिख लीजिएगा, 12 12 कितना होता है 144। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लस 12 12 144 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगर आपसे इस प्रकार कोई भुजा पूछी हो, अगर आपसे पूछा था कि बताइए आधार बताइए, अगर आपसे आधार पूछा गया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आधार बराबर क्या करोगे, अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि आधार बताइए, यानी कि आधार हमारी छोटी भुजा है, तो हम इसे कर्ण में से माइनस कर देंगे, ये हमारी दोनों भुजा के बराबर होती है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, आधार निकल के आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपसे लंब का पूछे तो आप क्या करोगे, एल का स्क्वायर, एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आपको बिल्कुल मैंने सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। देखिए आप यहाँ पर चाहे इसी फॉर्मूले से बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या क्या किया था, क्या किया था, जो हमारा ए था वो हमारा क्या था, इस फॉर्मूले क्या था, यहाँ पर अंदर था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या था, अंदर था। अब हमने बाहर किया तो हमने के से इसे माइनस कर दिया, के स्क्वायर से। अब आता है हमारा एल आता है, तो हमने एल को यहाँ से उठाया, एल यहाँ लगाया और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख दिया, ए रख दिया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा आगे हम क्या करते हैं। अब आगे देखिएगा, अब हम यहाँ पर इसका हमने मान तो लगा दिया है। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे कितने आ जाएंगे, अंडर रूट में आ जाएंगे 169। हम 169 किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, ये किसका होता है, तो ये होता है हमारा 13 का। तो हमारी के भुजा कितनी निकल के आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी 13 सेंटीमीटर ये निकल के आ गई। अब आप क्या करो, जो हमसे मान पूछा है आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है, जो मैंने दिया हुआ है। पहले आप ये इतना लिखोगे, फिर उसके बाद में ये निकाल, ये साइड में त्रिभुज बनाओगे, फिर इसे लिखोगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे ये लिखना है, दूसरे नंबर पे ये लिखना है, साइड में ये त्रिभुज बनाना है, तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ साइड में ही दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, आगे हमसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, हमसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए। साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए होता है, देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कि हमारा साइन ए का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर साइड में नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लाल बटे कक्का, एल बटे लाल बटे कक्का
आपको इसका इस फॉर्मूले का भी यूज करना है। जो हमारा एक ट्रिक है लाल बटे कप का, यानी कि साइन कॉस टेन इन सब के मान निकालने के लिए एक ट्रिक है। तो आप यहाँ पर देखिए एल हमारा क्या होता है, एल होता है हमारा साइन, एल होता है साइन ए, ये होता है ए होता है हमारा कॉस ए, और ये होता है हमारा टेन ए, ये क्या होता है कॉट ए, और ये क्या होता है हमारा सेक ए, ये क्या होता है हमारा कॉसेक ए। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से लिख लोगे उसके बाद में आपको लिख क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, तो हमारा साइन क्या है, साइन हमारा एल बटे के, साइन हमारा एल बटे के, तो यहाँ लिख देते हैं हम एल बटे के। हमारा इसमें देखिएगा मैंने आपको बताया था, इसके बाद में क्या करना है, जो हमारा साइन ए दिया हुआ है तो हमारा साइन ए ये है, हमारा साइन ए कहाँ बनना है, यहाँ पर बनना है। अब यहाँ पूछा है कि बताइए एल का मान क्या है, एल का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा एल का हमारे लंब हमारी कितनी दी हुई है, लंब हमारी 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यहाँ 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद में हमारी के कितनी सेंटीमीटर दी हुई है, हमने यहाँ पर के का मान निकाला है, के हमारा कितना आया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा साइन ए का मान निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, बताइए कॉस ए का मान बताइए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर, कॉस ए तो लिख दिया, पर हमारा कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण यहाँ पर लिख दिया मैंने, आपको याद भी होगा और आप इसे याद भी कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए। हमारा क्या है आधार बटे कर्ण, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम आधार बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ पे हमने जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, जो हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है हम यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, हमारा क्या है, तो हमारा आधार कितना सेंटीमीटर है, तो हमारा आधार दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और हमारा क्या पूछा है कर्ण है हमारा कितना है, जो हमने अभी निकाला है कर्ण हमारा निकाला हमने हम कितना 13 सेंटीमीटर, तो हमारा कॉस ए का मान निकल के आ गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। और पूछा क्या है टेन ए का मान बताइए, तो हम यहाँ क्या करेंगे टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा टेन ए बराबर क्या होता है एल बटे ए। ठीक है, एल बटे ए होता है हमारा, एल हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर है, एल हमारा 12 सेंटीमीटर है, और ए हमारा कितना सेंटीमीटर है, एल हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो आप इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। हमारा टेन साइन ए का मान निकल के आगे 12/13, कॉस ए का मान आगे 5/13, टेन ए का मान आगे 12/5। इस प्रकार से हम सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बात और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर हमसे पूछता बताइए भाई सी, जो हमारा सी दिया हुआ है, बताइए साइन सी का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए, टेन सी का मान बताइए, तो आप कैसे निकालते, तो आप मैं एक बेसिकली थोड़ी सी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप समझ लीजिएगा। अगर हमसे कोई ऊपर वाली बात पूछता है तो आप सीधी जो हमारी भुजा दी होती है इसको आधार मान लीजिए, और जो हमारी लेटी हुई भुजा है, जो हमारी लेटी हुई है, इसे आप क्या मान लीजिए, लंब मान लीजिए। बस उसका उसी के हिसाब से मान लगा दीजिएगा। जो हमारा एल है तो हमारा एल यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आधार हमारा हो जाता 12 सेंटीमीटर, अगर हमारे साइन सी का मान पूछता तो अगला हमारा सवाल क्या कहता है, अब आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आप देख लीजिएगा हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको हल डालना है, फिर लिखना है दिया है, जो हमारा दिया हुआ है वो हमें लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, जो हमारा सीधा जो बताया है, पहले हम थोड़ा ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके ट्रायंगल बनाने के बाद जो हमारे भुजाएं दी हुई है उसके फॉर्मूला है, उसको हम उसके जो मान निकालना है, जो मैं कर्ण का मान निकाला वो कर्ण का मान निकालना है। उसके बाद में जिसका हमसे मान पूछा है फिर उसको मान को करना है। साथ ही बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, और जो मैंने इसकी जो हमारे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसकी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके उन फॉर्मूले को देख सकते हैं कि हम सारे के सारे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। जो हमारा सारणी दी हुई है उस सारणी को कैसे याद करेंगे, सारणी को कैसे बनाते हैं, आपको बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल अपने माइंड में रख सकते हैं और अपने पेपर में अच्छा इसका कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। अब हमारा इस सवाल में भी दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण क्या है, समकोण है। अगर आप यहाँ पर सी दिया होता तो हम सी करते, यहाँ पर जो हमें सवाल ने दिया है आप कोई सा भी मान लीजिए उसी हिसाब से आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि हाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सही है, हाँ लिखेंगे हम दिया है। ठीक है, हमने लिख दिया है, दिया है, हमने लिख दिया हल दिया है। क्या दिया है हमें, क्या क्या दिया है, ए बी सी क्या है, ए बी सी,
ए बी सी में बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, बी कोण समकोण है, हमने इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में जो हमारी भुजा दी है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और दिया है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और दिया है सी ए बराबर कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां हमारी आ गई है। अब आगे क्या दिया हुआ है, साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे साइन ए पूछा है, टेन ए पूछा है, कॉस सी पूछा है और कॉट सी पूछा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें पूछा है। और हम क्या करेंगे यहाँ साइड में, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पूछा है हमसे उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीधे सीधे करते जाएंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या है, जो तुम्हारा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी को हम समकोण बना लेंगे। जो हमारा बी कोण है वो क्या है, समकोण है, तो हम बी को क्या करेंगे, समकोण बना लेंगे। ठीक है, हम इस प्रकार से कोण त्रिभुज बनाएंगे, तो हम बी को यहाँ पर क्या करते हैं, समकोण बना लेते हैं। जो हमारा समकोण होता है कितने डिग्री का होता है, वो होता है हमारा 90 डिग्री का। और जो हमारा जो बाकी दो भुजाएं हैं वो कितने की होती है, 45 डिग्री की होती है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है भुजा ए बी है वो कितने सेंटीमीटर की है, जो दिया हुआ है ए बी भुजा हमने यहाँ पर लिख लिया कितने सेंटीमीटर की है। आप इसका मान लगा दीजिए। यहाँ पर जो हमारी ए बी भुजा है कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस प्रकार से हमने बना लिया है। जो हमारी ए बी भुजा है कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। और दिया बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर है, यानी कि बी सी भुजा हमारी ये आ गई, ये 3 सेंटीमीटर की है। अब आता है हमारा सी ए भुजा कितने सेंटीमीटर की है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमने इसको बना लिया जैसे हमें बताया है, जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा वैसे इसे हमने बना लिया। भुजा ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और सी ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है, देखिए हमने क्वेश्चन को यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हमसे जो पूछा है उसको हम निकालेंगे, साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी का मान बताइए। तो हम इस प्रकार से हम इसको अब निकालेंगे। निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, तो वो है हमारा लाल बटे कक्का। तो वो क्या है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का जो दिया हुआ है लाल बटे कक्का, तो ये हमारे क्या हो जाता है, ये होता है हमारा टेन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है और ये क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये साइन होता है और ये क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है, ये होता है हमारा सेक होता है और ये क्या होता है, ये कॉट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें पता चल जाएगा। अगर हमसे पूछे साइन ए का मान बताइए तो एल बट्टे के लगाएंगे, और कॉस ए बताइए, कॉस ए का मान बताइए तो क्या करेंगे, ए बटे के लगाएंगे। अगर टेन ए का तो एल बटे ए लगाएंगे। अगर कॉट का पूछे तो इसका उल्टा ही है ना, तो क्या करेंगे, ए बटे एल। अगर सेक का पूछे तो के बटे ए, अगर कॉसेक का पूछे तो ए बटे के बटे एल। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो हमसे पूछा है वो ही हम लिखेंगे। हमसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए। तो हम साइन ए का क्या होता है, हमारा साइन ए क्या है, तो एल बटे के, एल बटे के। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा एल क्या है और के क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया जो हमारा समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा तो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, यानी कि के। और जो हमारे उसके जो दिया हुआ है लंबी जो सीधी भुजा होती है हमारी, वो जो क्या होती है हमारी, ये तो हमारी एल होती है, यानी कि लंब। और जो हमारी लेटी हुई भुजा होती है वो क्या होती है, ये होती है हमारी आधार। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ इसका हम मान लगाते हैं। एल हमारा क्या है, एल हमारा 3 सेंटीमीटर है और हमारा के क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मान निकल के आ जाएगा साइन ए का। अब आता है हमारा, बताइए टेन ए का मान बताइए। अब हमसे पूछा गया है टेन ए का मान बताइए। टेन ए क्या होता है, अब टेन ए देखिए हमें यहाँ पर एल बटे ए, एल बटे ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ है इसमें देखेंगे एल बटे ए हमारा क्या है, तो एल तो हमारी 3 सेंटीमीटर है और ए हमारा कितना सेंटीमीटर है, ए हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका मान निकल के आ गया टेन ए का। अब हमसे पूछा है कि बताइए
बताइए कि cos c, जो हमसे पूछा है बताइए cos c। ठीक है, हम cos c का कैसे मान निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है cos c। cos c बराबर क्या होता है हमारा, cos c बराबर होता है, देखिए यहाँ पर a बटे के, a बटे के। ठीक है, a बटे के। अब यहाँ लगा देते हैं हम बराबर, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर। अब हमारा पूछा है, अभी तो हमसे पूछा कि टेन साइन ए और टेन ए का बताइए। अब हमसे पूछा है cos c का मान बताइए। अब आप क्या करोगे, यह वाला हमारा ना आधार, ये वाला आधार हमने अभी तक माना था। जब हमसे ए का मान पूछा तो हमारा ये वाला आधार था। अब हमसे सी का मान पूछा है तो ये वाला आधार हम नहीं मानेंगे। अब आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो भुजा दी, जो हमारी लंब थी, जो हमारी लंब भुजा थी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और जो आधार था वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी मान दिया है और आपसे ऊपर से पूछ रहा है, जब हमारा हमने माना हुआ संख्या हमारी ऊपर है, माना हुआ अल्फाबेट हमारा ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, और हमसे जो पूछा है कि बताइए बताइए cos c, अब हमसे cos c आ गई है तो हम क्या कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, लंब आधार को आपस में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और जो हमारी जो लेटी हुई भुजा हमारी हो जाएगी लंब हो जाएगी, और जो सीधी भुजा थी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी आधार बन जाएगी। तो हमसे पूछा है कि cos c का मान बताइए, तो हमारा a क्या है, a हमारा क्या है, a अब क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और लंब हमारी क्या हो जाएगी, लंब हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। सॉरी, जो हमारा कर्ण क्या हो, कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हमसे पूछा है, बताइए कॉट, बताइए कॉट सी, कॉट सी का मान बताइए। तो हमारी कॉट सी क्या हो जाएगी, ए बटे एल, ए बटे एल। ठीक है, ए बटे एल हो गई। और हम क्या करते हैं, ए बटे एल तो हो गया। और उसके बाद में कॉट सी का मान निकालने के लिए हम बताया मैंने, अगर हमसे जिसका मान पूछ रहा है तो हम वो ही वाली भुजा को क्या करते हैं, हम देख लीजिएगा जो हमारी कॉट सी है, वो हमारे सी हमारा जो दिया हुआ है पद वो कहाँ है, ऊपर है। तो मैंने बताया अगर नीचे होता है तो हम जो हमारा सेम मान दिए होते हैं उस हिसाब से लगा देते हैं। अगर ऊपर हमारी संख्या दी हुई है तो हम उसे क्या कर लेंगे, जो हमारा आधार और लंब को आपस में चेंज कर लेंगे, और जो हमारा कर्ण दिया हुआ है कर्ण को वहीं लिखा रहने देंगे। तो हम क्या है, कॉट सी का है तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, हमारी जो लंब है वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये मान निकल आते हैं। तो मैंने ये बता दिए हैं आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस और नो जरूर दे दीजिएगा, जिससे नहीं आ रहा है तो नो, और समझ में आ रहा है तो यस जरूर डाल दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पहले फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिख लेना है, दूसरे पे आपको ये बनाना है, फिर आप उसके नीचे ये बना के कर सकते हैं, इसे साइड में बना लेना, और उसे फिर आप हमने जो आंसर दिया हुआ है उन्हें लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा लिखा रहने देते हैं, दिया है। अब यहाँ पर देखोगे आगे क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने होते हैं। अब आप अपने आप से खुद से भी करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको जो फॉर्मूले दिए होते हैं आपको बस घुमाने के टाइप से दिए हुए थे, जो हमसे साइन ए कॉस ए का और कॉस सी साइन क्यू साइन आर ऐसे मान पूछ ले तो आप घबरा जाते हो और आप फिर सॉल्व करना आपको मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, क्या करेंगे मैंने आपको बताया, सेम भाई प्रोसेस दोहराएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में, ठीक है, हमने यहां लिख दिया है कोण पी क्या है, समकोण है। आप इस प्रकार से लिख दोगे। उसके बाद में क्या करना है, जो दिया हुआ है हमें क्या दिया है, पी और क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और पी आर बराबर कितना दिया हुआ है हमें, पी आर बराबर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तथा क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। तो बता पूछा है हमसे साइन क्यू का मान बताइए, और पूछा है कॉस क्यू का मान बताइए, और पूछा है टेन आर का मान बताइए, और पूछा है साइन आर का मान बताइए। ठीक है, हमसे ये तो पूछा है, साइन आर का मान बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था, इस पहले सवाल में बताया था, दूसरे सवाल में भी बताया था, हमसे जैसे दिया हुआ है वैसे करेंगे। पी क्यू आर दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो दिया हुआ है हम पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाएंगे। हम यहाँ दिया हुआ है हमारा एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। पी क्या है, पी क्या है, हमारा समकोण है। यहाँ पर देखिए हमने हम पी को हमने समकोण दे दिया। ठीक है, ये हमारा समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी दो भुजा हमारी कितनी की होती है, ये 45 डिग्री की होती है। पी क्यू आर
पी क्यू आर इस प्रकार से हमने मान लिया है, क्योंकि हमने इसे, अब आप क्यू यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, अब आप कहीं भी मान सकते हो, जो हमें दिया हुआ है बस उसी को ध्यान रखना है। पी पी हमारा क्या है, समकोण है, जो आपसे दिया है वो आप यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ पर अब दिया है पी क्या है, समकोण है, तो हमने पी को क्या कर दिया, समकोण बना दिया। हमसे पूछा बी क्या है, समकोण है, तो हमने बी को समकोण बना दिया। हमसे पूछा है कि बी ए क्या है, समकोण है, तो हमने ए को समकोण बना दिया। जो दिया है बस आपको वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और बाकी दिया हुआ है, हमसे पूछा है पी क्यू भुजा कितनी है, पी क्यू भुजा 3 सेंटीमीटर है, पी आर भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर है, वो हमारी 1 सेंटीमीटर है, और क्यू आर भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो पूछा है आपके साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है। और हमारा जो दिया हुआ है एल वटे आपको दिया है, लाल वटे कक्का जो दिया हुआ है आपको, आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमसे पूछा है कि साइन क्यू, हमसे पूछा क्या है, साइन क्यू, ठीक है, साइन क्यू पूछा है, तो हम साइन क्यू क्या होता है हमारा, साइन क्यू है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा साइन क्या होता है, एल वटे के होता है, हम एल वटे के, ठीक है। और अगला अगला हमसे पूछा है कॉस क्यू, यहाँ पर देखिए कॉस क्यू क्या होता है हमारा, ए वटे के। टेन पूछा हमसे, टेन दिया हुआ है, टेन आर दिया हुआ है, टेन आर कितना दिया हुआ है हमारा, टेन दिया हुआ है, एल वटे ए। और अगला हमारा साइन आर दिया हुआ है, तो साइन आर हमारा कितना दिया हुआ है, जो हमारा साइन है हमारा कितना है, एल वटे के होता है, ठीक है, एल वटे के। अब हम क्या करेंगे, इनका मान लगाएंगे। अब आप देखिए मान कैसे रखते हैं, बस आपको यही प्रॉब्लम होती होगी मान लगाने में। मैं समझ सकता हूँ कि अगर हमसे सिंपल दिया होता है तो हम निकाल लेते हैं, अगर हमसे चेंज करके पूछ ले तो हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साइन क्यू है, क्यू हमारा क्या है नीचे, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा क्या है पूछा है, हमारा एल क्या है, एल भुजा हमारी क्या है, एल भुजा ये होती है हमारी लंब, ये होता है आधार, और ये क्या होता है कर्ण, ठीक है। एल कितना है हमारा, एल दिया हुआ है, एल वटे के होता है ना, एल दिया हुआ है हमारा 1, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो इसका मान तो निकल के आ गया 1/2, साइन क्यू का मान निकल के कितना आ गया 1/2। अब पूछा अगला दिया हुआ है कॉस क्यू है, तो √3 एक हमारा कितना है, ये हमारा ए का मान कितना है, √3 है। अब आता है हमारा के का मान कितना है, के का मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो हमारा किसका मान निकल के आया, ये आ गया हमारा कॉस क्यू का। अब आता है यहाँ पर माइंड घुमाने वाली बात आती है, टेन आर। अब यहाँ से नीचे तो नहीं पूछा है जो हम मानते हुए आए हैं, हमसे पूछा है टेन आर का मान बताइए। अब हमसे पूछा है क्या आर का मान बताइए, तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपके लिए बताया था, अगर आपसे ऊपर वाली संख्या पूछ लेता है तो हम आधार और लंब के लिए आपस में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अभी तक हम इसे आधार मान रहे थे, अब हम इसे क्या कर देंगे, लंब मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, इसे आधार मान लेंगे। और जो दिया हुआ है हमारा कर्ण, हम कर्ण से कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे, उसे कुछ भी ना करेंगे, तो हम जो मान दिया हुआ है हम उस मान को लगा देंगे। तो टेन आर का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमारा एल क्या है, तो एल आ जाएगा हमारा √3, और ए हमारा क्या है, ए हमारा 1 है, तो ये हमारा मान कितना निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा √3, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि साइन आर का मान बताइए। साइन आर का मान कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है साइन आर क्या होता है, एल वटे के, ठीक है, एल वटे के। तो एल हमारा क्या है, एल हो गया हमारा √3, और के कितना है, के हमारे दिया हुआ है 2। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो इस प्रकार से हमारा ये मान निकल के आ गए। सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की वीडियो में 3 ही क्वेश्चन कराता हूँ, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और आप सबसे पहले वो हमारे फॉर्मूले बनाना होता है, उस वाली वीडियो को देख लेना, जिससे आप फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान निकालना भी सीख जाओगे। जो मैंने आपको साड़ी बताई है आगे उसी का प्रयोग होने वाला है। साड़ी को जब कौन सा मान कितने डिग्री का है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 40 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, इस प्रकार के जो मान दिए हैं उसी पर आधारित जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो कराए हैं आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, जो आप अच्छे से समझ